अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन। आज जैसे कि पहला रोज़ा है, आज पहले रोज़े की इफ्तारी है। आप सबको तो पहले बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। और इसमें आप लोग अपनी इबादत का बहुत ख्याल रखिएगा और खानों में भी बहुत अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ही स्पाइसी नहीं खाने। और जहाँ रमज़ान हो वहाँ पे पकौड़े सबसे पहले नजर आते हैं इफ्तारी में। अगर इफ्तारी में रोजे के पकौड़े ना हो तो मज़ा नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आज पहली इफ्तारी में पकोड़े जरूर बनाऊंगी। ये बहुत ही माशाल्लाह जूसी होंगे क्योंकि इसमें मैंने टमाटर ऐड करूंगी और ये केचप का काम देंगे अंदर। इसके लिए मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं और 2 मैंने लिए हैं इसमें बड़े टमाटर। जरूरत के मुताबिक मैं लूंगी इसमें बेसन। 1 मैंने काटी है प्याज, 2 हरी मिर्च, इसमें मैंने लिया है नमक, ये सूखी मेथी, अजवाइन, खुश्क धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। हाँ जी, अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आप लोगों ने जब भी सब्जी काटनी है तो इसको जो एक शेप की रखें, जैसे हमने ये स्लाइस टाइप रखे हैं, लंबे कटलेट टाइप रखे हैं, पोटैटो की मैंने शेप रखी है, इसी साइज में आपने टमाटर भी रखने हैं, उसी में ही आपने प्याज रखनी है। ठीक है, इसमें हस्बे ज़रूरत मैं डालती जाऊंगी और मिक्स करके हमें पता चल जाएगा इसमें कितना मिक्स करना है। मिक्स कर लिया मैंने। मिक्स करने के बाद आधा घंटा इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। फिर बाद में से फ्राई करेंगे ताकि ये सारा आपस में मटेरियल सारा जज्ब हो जाए और जिस सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं वो पानी से में तकरीबन पूरा हो जाएगा। आधा घंटा रेस्ट के बाद अभी पकौड़े में का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस भी गर्म हो चुका है। अब फ्राई का टाइम 15 मिनट रह गए हैं। मैं सोचा जल्दी बना दो इसे। जी मेरे मजेदार से पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं एक प्लेट में। अब इसमें हमने चाट मसाला डाल के खाना स्टार्ट कर दें। अब इसे ले जी, मेरे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। इसमें जो मैंने टमाटो डाले थे इसमें वो केचप का टेस्ट देंगे। इसे खाइएगा और मुझे भी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज।